अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। खुशामदीद सुमेरेस आर्ट चैनल पर, जहाँ पर हर चीज़ है स्टाइलिश, रंगीन और आपके दिल के करीब। क्या आप रेज़न आर्ट सीखना चाहते हैं? क्या आपने खूबसूरत रेज़न ज्वेलरी, की चेन्स, फ्लैग्स या टेबल टॉप्स देखे और सोचा कि मैं भी ऐसा बना सकती हूँ? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी वो अहम बातें जो रेज़न के बारे में कोई नहीं बताता, लेकिन हर नए आर्टिस्ट को ज़रूर मालूम होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ रेज़न? रेज़न एक किस्म का लिक्विड होता है जो केमिकल रिएक्शन के बाद सख्त हो जाता है। टाइप्स ऑफ रेज़न, ये मुख्तलिफ इक़साम में आता है। एपॉक्सी रेज़न बिगनर्स के लिए बेहतरीन है। यूवी रेज़न जल्दी हार्ड होने वाला और छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए। पॉलिएस्टर रेज़न स्ट्रॉन्ग लेकिन टॉक्सिक फेम्स के साथ। स्टार्ट में आप एपॉक्सी रेज़न का इस्तेमाल करें क्योंकि ये इजी टू मिक्स और सेफ़ होता है, और आप यूवी रेज़न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि ये भी सेफ़ होता है और ये यूवी लैम्प के नीचे क्योर होता है और ज्वेलरी के लिए बेहतरीन है। मिक्सिंग रेशो सबसे बड़ा राज, ज़्यादातर बिगनर्स यही गलती करते हैं। गलत रेशो, रेज़न को हमेशा रेज़न और हार्डनर के बताए गए रेशो में मिलाएं जो कि बोटल्स के ऊपर मेंशन होता है, मसलन 1:1 या 2:1। गलत रेशो से रेज़न कभी सख्त नहीं होता, सॉफ्ट रह जाता है। हमेशा डिजिटल स्केल या मार्क्ड कप्स को यूज़ करें ताकि मेजरमेंट को एग्जैक्ट मेजरमेंट हो सके, और मिक्सिंग हमेशा आराम से करें ताकि बबल्स ना आएं। अवॉइड बबल्स प्रोफेशनल ट्रिक। रेज़न में बबल्स आना आम बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल साफ और क्रिस्टल क्लियर हो तो रेज़न को आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें। मिक्स करने के बाद इसे 3 से 4 मिनट का रेस्ट दें। जो बबल्स सरफेस पर आएँ, इसे टूथपिक या हीट गन से ख़त्म कर दें। सर्दियों में रेज़न की बोतल को हल्के से गर्म पानी में रख लें। 5 मिनट के बाद निकाल कर काम करें तो रेज़न की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो जाती है और आसानी से काम होता है। सेफ्टी, वो बात जो अक्सर नज़रअंदाज होती है वो है सेफ्टी। रेज़न आर्ट खूबसूरत है लेकिन ये केमिकल है, इसलिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स पहने, मास्क लाजमी लगाएं, ओपन वेंटिलेटेड जगह पर काम करें। अगर रेज़न स्किन पर लग जाए तो फ़ौरन साबुन से हाथ धो लें। हेल्थ पहले, आर्ट बाद में। रॉन्ग मोल्ड, ख़राब मोल्ड का इंतखाब। हर मोल्ड रेज़न के लिए मुनासिब नहीं होता। बेहतरीन मोल्ड्स जो हैं वो ये हैं। सॉफ्ट सिलिकॉन मोल्ड्स जो होते हैं वो बेहतरीन होते हैं क्योंकि इनमें से रेज़न क्योर होकर आसानी से निकल जाता है, लेकिन हार्ड प्लास्टिक मोल्ड में रेज़न चिपक जाता है और आर्टिकल की शेप ख़राब हो सकती है। और मोल्ड को इस्तेमाल से पहले मोल्ड रिलीज स्प्रे करना बेहतर होता है। आप अल्कोहल स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग टाइम सब्र आजमाइश है। रेज़न आर्ट में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं चलती। एपॉक्सी रेज़न को क्योर होने में आमतौर पर 24 to 72 आवर्स लग सकते हैं। इस दौरान बार बार हाथ ना लगाएं, ना आर्टिकल को हिलाएं, धूल या डस्ट ना पड़ने दें, ड्राई और साफ़ जगह पर रखें। याद रखें, सब्र ही कामयाबी की चाबी है। क्लीनिंग, रेज़न के बाद टूल्स को फ़ौरन साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। टूल्स को साफ़ करने के लिए बेबी वाइप्स मदद देते हैं। अल्कोहल स्प्रे से भी रेज़न साफ़ किया जा सकता है। अगर रेज़न हार्ड हो जाए तो सॉफ्ट स्क्रैपर या सैंड पेपर इस्तेमाल करें। कप्स और स्टायर स्टिक्स को रीयूज़ करके आपका खर्च कम होगा। रेज़न के कप्स को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप कप्स को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। बोनस टिप्स, प्रो ट्रिक्स। रेज़न को मोल्ड में डालने से पहले
मोल्ड को अल्कोहल से साफ़ करें। पिगमेंट्स और ग्लिटर्स को ज़्यादा डालने से रेज़न सॉफ्ट रह सकता है, इसलिए एहतियात से डालें। रेज़न में फ्लावर हमेशा ड्राई डालें, वरना रेज़न में जाके वो कलर चेंज कर लेते हैं। तो प्यारे फ़नकारों, ये थी वो बातें जो रेज़न आर्ट में कोई नहीं बताता, लेकिन अगर आपने ये समझ ली तो यकीन करें कि आपका हर प्रोफेशनल पीस लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप रेज़न से क्या बनाना चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।